बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स टू माय चैनल साइंस एजुकेशन पिनिकल। स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। मेजरमेंट से हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस? डायमेंशन एनालिसिस क्या है? तो डायमेंशन एनालिसिस का मतलब ये है कि हम डायमेंशन को यूज करके एक लेफ्ट तरफ को इक्वेशन और राइट तरफ को देखेंगे। एक इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड को देखेंगे कि क्या एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो ये डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है कि हम तज्जिया करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस के साथ साथ आपने एक और क्वेश्चन भी याद करना है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस? एप्लीकेशन का मतलब यूजेस, इस्तेमालात। ये जो फिजिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल इस्तेमालात है हमारे पास। तो डायमेंशन एनालिसिस का दो एप्लीकेशन है। देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट, to check the homogeneity of equation। ये हुआ एक एप्लीकेशन, जेनिटी ऑफ इक्वेशन। दूसरा नंबर पर हमारे पास है इसका एप्लीकेशन डिराइव अ फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपने एक इक्वेशन को चेक करना है और वो इक्वेशन बहुत मशहूर है, आइंस्टाइन का इक्वेशन है E = mc स्क्वायर। E = mc स्क्वायर। E = mc। स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन में जो डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन है, चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका होमोजेनिटी हम चेक करेंगे। तो होमोजेनिटी का क्या मतलब है? होमोजेनिटी का क्या मतलब है? हम होमोजेनिटी किस तरह इस्तेमाल करते हैं? होमोजेनिटी का मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है, उसके लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आ जाए तो वो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा, वो गलत इक्वेशन होगा। तो अब हम आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या आइंस्टाइन गलत था या ठीक था। तो हमें कौन बताएगा? हमें डायमेंशन एनालिसिस बताएगा। किस तरह बताएगा आप देखिए। डायमेंशन एनालिसिस हमें इस तरह बताएंगे। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे है एनर्जी। एक बात याद रखना, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम आएगा, क्योंकि एनर्जी और वर्क का यूनिट एक है और हम यूनिट के जरिए डायमेंशन को निकालते हैं। एनर्जी = वर्क हमारे पास बराबर है F × D। अब स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, हमने फोर्स का डायमेंशन पहले निकाला था। वो क्या था? तो स्टूडेंट्स, हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला था क्या? m
फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था MLT-2 और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का डायमेंशन है L। तो ये बन जाएगा M अपनी जगह आ जाएगा, L से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L स्क्वायर बन जाएगा और T-2 आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2 आया। अब हम देखेंगे कि इस mc² का अगर ये आया, दोनों बराबर हुए, तो हम कहेंगे कि आइंस्टाइन ठीक था। अगर दोनों बराबर ना आए तो हम कहेंगे कि आइंस्टाइन गलत था, उसका इक्वेशन गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो बाएं तरफ था। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? mc²। स्टूडेंट्स mc² यहां पर देखिए, m क्या है? m तो मास है हमारे पास, mc² यहां पे m हमारे पास मास है, m मास है और मास का सिंबल m है। c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे पास लाइट का स्पीड है और इसका डायमेंशन है L-1 और यह 2 आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये m अपनी जगह आ जाएगा और ये L, ये 2 पावर L का भी पावर है और T का भी पावर है, तो L का पावर हुआ तो L2 बन जाएगा, T अपने जगह आ जाएगा और इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 बन जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए ML2T-2 राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से ये पता चला कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, हमने एनालिसिस के जरिए, डायमेंशन एनालिसिस के जरिए ये साबित किया कि आइंस्टाइन बिल्कुल करेक्ट था, उसका ये इक्वेशन बिल्कुल राइट है। अब स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने डायमेंशन एनालिसिस के फवाइद बयान किए। अब इसके नुकसानात क्या है, कहां पर डायमेंशन एनालिसिस नाकाम हो जाता है, तो इसके लिमिटेशन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, तो एक बात याद रखना कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहां पर बहुत किस्म के सवालात आ सकते हैं। इस तरह भी सवाल आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इस तरह भी आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आपने इसको समझना है कि इन सारों का मतलब एक है, आपने लिखना है 2 एप्लीकेशन, 2 यूजेस, 2 एडवांटेजेस। तो ये एक बात याद रखना। अब हम लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, लिमिटेशन क्या है? लिमिट का माना है हुदूद। तो किस हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के हद कहां तक है? तो स्टूडेंट्स, there is one limitation, there is one drawback of dimension analysis। एक जगह ऐसा है कि वहां पर डायमेंशन एनालिसिस नाकाम हो जाता है और वो जगह कौन सा है, वो भी आपने याद रखना है। डायमेंशन एनालिसिस नाकाम हो जाता है कहां पर? डोंट गिव एनी इंफॉर्मेशन regarding constant। स्टूडेंट्स, हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। अगर किसी इक्वेशन में, फार्मूला में कांस्टेंट आ जाए तो वहां पर डायमेंशन एनालिसिस नाकाम हो जाता है।
कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इंफॉर्मेशन का मतलब वहां पर कोई डायमेंशन उस कांस्टेंट का वो नहीं देता। अब हमने बात किया, लेकिन अब इस बात को साबित भी करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। तो हम एक मशहूर एग्जाम्पल से इसको साबित करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ 1/2 mv²। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूला में एक कांस्टेंट है, वो है 1/2। हमने देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और 1/2 का डायमेंशन क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी की किस्म है, ये एनर्जी की किस्म है। एनर्जी बराबर होता है वर्क की, और वर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस इनटू D। हमने पहले वर्क को डायमेंशन मालूम किया। स्टूडेंट्स वर्क का हमने पहले हमने फाइंड आउट किया उसका डायमेंशन, वो है mn2t-2। ये हमारे पास है वर्क का डायमेंशन। अब हम देखेंगे, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड तो 1/2 अपने जगह आ जाएगा। इसी तरह m क्या है? m हमारे पास है मास, और इसको हम m लिखेंगे। स्टूडेंट्स m लिखेंगे और ये m आ जाएगा। और v क्या है? हमारे पास ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास है, वेलोसिटी का L T। स्टूडेंट्स ये हुआ हमारे पास m है, मास m आया, वेलोसिटी का है L T-1, लेकिन इस पर वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये अपनी जगह 1 और 2 आ जाएगा, m भी लिखेंगे। इसी तरह L का स्क्वायर L का भी है, T का भी है, तो L स्क्वायर बन जाएगा, और -1 into 2 तो ये -2 बन जाएगा, T-2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ml2 T-2 यहां पर ये आया। अब हमने क्या करना है? इस 1/2 को मालूम करना है कि इसका डायमेंशन क्या है। तो यहां पर गौर से देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसको और राइट हैंड साइड इसको कंपेयर करके हमने 1 और 2 के डायमेंशन निकालना है। अगर डायमेंशन 1 और 2 के आई तो हम कहेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट की भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर नहीं आए तो हम कहेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस इज अनएबल टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स ये देखिए m L² T-2। राइट हैंड साइड क्या है? इसको यहां लिखिए 1 और 2 m L² T-2²। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को कंपेयर के 1 और 2 की डायमेंशन को किस तरह निकालेंगे। हमने 1 और 2 को निकालना है, तो इस ml2 T-2 को लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे। तो ml2 यहां पे आ जाएगा, ml2 वापस लिखे T-2, और e यहां पर मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, ml2 T-2। यहां पर बाकी क्या रहा? 1/2। इस स्टेप आपको समझ आ गया। यहां पर हमने 1 और 2 को मालूम करना है, तो ml2 T-2 लेफ्ट तरफ आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई है तो यहां डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ml2 T-2 ml2 T-2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या आया? कुछ भी नहीं है यहाँ।
तो मैंने बताया था कि देयर इज वन लिमिटेशन, देयर इज वन ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब एक खराबी है, नाकामी है, जहां पर डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है कि वो हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिव नहीं देता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये डिटेल टॉपिक था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक में हमने आपको डायमेंशन एनालिसिस किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे के आपको समझाया, और इसी तरह हमने फिर आपको आइंस्टाइन का इक्वेशन के जरिए डायमेंशन एनालिसिस को समझाया। फिर हमने इस वीडियो में आपको लिमिटेशन के बारे में भी बताया। तो इंशाल्लाह इसी तरह एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। We will meet inshallah with the next video. Take care. Wassalam.